हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अमित गुप्ता, ट्रेडिशनल शोधोगाई कराटे फेडरेशन इंडिया। जैसा कि आज सभी लोग जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ नहीं मिल पा रहे हैं, बट इसका एक बेनिफिट और भी होगा कि हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग करेंगे। इसमें सबसे पहले ही जैसे कि आज हमारी बात हुई थी कि हम अपने जो काता जो शोधोखान के 26 काताज हैं उसमें सबसे पहले हयात सीरीज को डेली हम एक काता को रिपीट करेंगे, सो डैट हमारी करेक्शंस हमें पता चल जाए कि हमारी कहाँ गलतियाँ हैं, कहाँ मिस्टेक्स है, और उनको हम कंटिन्यू कर सकें, उन करेक्शंस को सही कर सकें, सुधार सकें। तो सबसे पहले आज का जो काता था हमारा था हैन सुधार, जिस काता को आज हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। मैंने काफ़ी सारी कातास वीडियोस देखी हैं आप सभी लोगों की, उसमें जो मेजर मिस्टेक लगी मेरे को काता की वो मैं आपको आज बताता हूँ। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि काता के अंदर बेसिकली हमें करना क्या होता है, बेसिक फोकस क्या करना होता है। काता के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पावर, स्ट्रेंथ एंड टाइमिंग, और सबसे बड़ी चीज है हमारे स्टांसेस। जैसे कि हम बात करते हैं पावर और स्ट्रेंथ की, उसका भी एक पीरियड है, एक रेशो होता है कि किस रेशो पे हमें कितनी पावर लगानी है और वहां पे हमें कितनी स्ट्रेंथ यूज करनी है। इसी तरीके से जो टाइमिंग है हमारी, कि हमारी काता की जो हम टेक्निक करते हैं, एक टेक्निक परफॉर्म करके दूसरी टेक्निक पर जब जाते हैं तो उसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन गैप है वो कितना होना चाहिए। नॉर्मली काता लोग करते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि ट्रेन छूट गई कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमारी ट्रेन चल पड़ी है, जिसको बैठना है बैठ जाओ और ट्रेन में सवारी करो और चल दो। अब वो भागा दौड़ी करके पूरा काता परफॉर्म करते थे और आके खड़े होकर कर देते हैं और कि काता कंप्लीट हो गया। नो, दिस इज रॉन्ग। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे स्टांसेस की, स्पीड, स्ट्रेंथ और टाइमिंग की। जैसे कि काता है शुदान, काता है शोदा के अंदर सबसे पहला जो स्टेप होता है उसको जैसे जैसे मैंने नोटिस किया, उसके अंदर क्या नोटिस किया, हमें रजनीकांत तो नहीं बनना ना कि बिना देखे हमें टेक्निक परफॉर्म करनी है। दिस इज टोटली रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करना है, नेचर देखना है, नंबर 1। उसके बाद हमें टेक्निक परफॉर्म करनी है। इसमें हम एक चीज और नोटिस करते हैं, मेरे इस वाले पैर के पंजे को फोकस कीजिएगा। जब भी हम काता परफॉर्म करते हैं, चाहे कोई सा भी काता हो, ठीक है, काता की ऑथेंटिसिटी कहाँ पे चेक की जाती है कि जिस लाइन पे हमारा काता शुरू हो रहा है, कोशिश कीजिए कि उसी लाइन पे वो काता खत्म होना चाहिए। लेकिन ये पॉसिबिलिटी कब होती है, ये पॉसिबिलिटी हमारी जब होती है जब हमारे स्टांसेस परफेक्ट होंगे और स्टांसेस की जो हाइट होती है, सपोज स्टांसेस की जो हमारी हाइट होती है वो एक ही हाइट होना चाहिए, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए। क्लियर? फिर से देखते हैं एक बार और। काता है शोदान, फर्स्ट स्टेप एच, अगेन वन मोर टाइम। काता है शोदान, फर्स्ट स्टेप एच, इसमें बॉडी वेट 80% आगे वाले पैर पे और 20% पीछे वाले पैर पे। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारे सिर्फ इतना ही होना चाहिए जितने हमारे शोल्डर्स का डिस्टेंस, ना ज्यादा वाइड और ना ज्यादा कम। ओके, अकॉर्डिंग टू योर शोल्डर वेट। उसके बाद में एक चीज और नोटिस करने वाली है, ये जो मूवमेंट है हमारा पीछे वाला मूवमेंट चेक कीजिएगा, दोबारा मैं करके दिखा रहा हूं, इसको फोकस कीजिए। ओके, अब दोबारा फोकस करेंगे और ये चेक करेंगे कि मिस्टेक कहां पर है।
अभी जो मैंने किया था वो मैंने अपने अकॉर्डिंगली ठीक किया, लेकिन जो सभी लोग मिस्टेक करते हैं वो क्या मिस्टेक होती है उसको फोकस करिए। क्या कुछ नोटिस किया? नहीं किया। जब भी हम कादा परफॉर्म करते हैं, ये जो नॉर्मली जब हम गिदान बनाए जाते हैं, स्टेप फॉरवर्ड करते हैं, तो हमेशा टर्निंग हील पर होती है, टर्निंग हील पर होती है, लेकिन टर्निंग किस पे करते हैं लोग? पंजों पे करते हैं। कैसे? इसमें हील पीछे चली गई, पंजा वहीं रह गया, और जबकि होना क्या चाहिए? हील वहीं रहेगी और पंजा मूव करेगा। That's it. Okay, this is the first cut. Okay, stop. Hi dear friends, जैसा कि हम बात कर रहे थे कातास एवं शुदान के बारे में, हमने बोला था कि हम डेली एक काता हम डेली रिपीट करेंगे, सो डेट हमें हमारी जो कमियां हैं, जो मिस्टेक्स हैं, वो सारी चीजें हमें पता चल जाए। तो उसके लिए जैसे कि मैंने अभी बताया भी था कि कातास के अंदर पहले मैंने टर्निंग मूवमेंट्स के बारे में बात करी थी कि टर्निंग जो होती है वो हमारी हील पे होती है, ना कि पंजों पे। पंजों पे टर्निंग हमें नहीं करना, टर्निंग जो भी करना हमें हील पे करना। दूसरी चीज, अगर हम बात करते हैं स्पीड को लेके, कातास के अंदर जैसे हम काउंटिंग करते हैं, इच, नी, सन, सी, ये टाइम ड्यूरेशन होता है काउंटिंग करने का कि हर काउंट के बाद में हम एटलीस्ट 2 सेकंड का गैप देते हैं। इच, नी, सन, सी, इसी टाइमिंग को हमें फॉलो करना है काता के अंदर। ऐसा नहीं है कि जब भी हम नोटिस करो, जब हम किसी भी काता को करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जब इच, मी, सन, सी, को, रो, से, हर, हम काउंटिंग इतनी स्पीडली नहीं करते, लेकिन जब हम काता विदाउट काउंट करते हैं तो हम अपनी स्पीड पकड़ लेते हैं। जैसे कि ट्रेन आ गई है, ट्रेन छूटने वाली है, काता करेंगे इच, मी, सन, सी, no, this is totally wrong. Give the gap, stop, and then attack technique. होता क्या है, एक चीज और मैंने जैसे देखा, काता है अंशुदान जो भी मेरे पास अभी तक आए हैं, उसके अंदर जैसे मैंने पहला आपको बता दी कि टर्निंग मूवमेंट का इशू। दूसरा इशू, फोकस, आई कॉन्टेक्ट शुड बी मस्ट। जब भी हम किसी भी टेक्निक को परफॉर्म करते हैं तो हमें नीचे नहीं देखना, हमें साइड में नहीं देखना, हमें ऊपर नहीं देखना, हमें बिल्कुल सीधा देखना है। हमारा आई कांटेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। तीसरी बात, पहला क्या हुआ हमारा? टर्निंग मूवमेंट। दूसरा हमारा हुआ आई कांटेक्ट। तीसरा, एक तो छोटी छोटी कमियां हैं जो मैं बताना चाहूंगा। जब हम टर्निंग मूवमेंट लेते हैं, यहां से मैंने टर्निंग मूवमेंट लिया, इसके बाद में जो ब्लॉक और अटैक है, ये लोग गलत कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, गिदान बराए है, गिदान बराए के बाद में जब आप हाथ को अपनी तरफ खींचेंगे और पैर भी आपका शिफ्ट होगा स्लाइटली, पूरा नहीं होगा, ओनली स्लाइटली, 1, और ये हाथ यहां, 1, एल्बो ऊपर, 1, एल्बो ऊपर, 2 पे दिस, पूरा नहीं खोलना इस हाथ को, शॉर्ट हैंड, दिस। ये है टेक्निक। जब सामने वाला आपका हाथ पकड़ लेता है तो उस हाथ को किस तरीके से हमें छुड़ाना है। सबसे पहले उसको अपने तरफ पुल करना है, 1, ये पुल किया,
एंड टू अटैक किया, ये अटैक है। क्लियर? तीसरी चीज, इसके बाद में जब यहां पे पंच आ गया, पंच के बाद टर्निंग मूवमेंट हुआ, नेक जर्क, देन टर्निंग मूवमेंट। टर्निंग मूवमेंट में भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब भी हम कोई भी टेक्निक करते हैं तो टेक्निक हमेशा कंप्लीट करनी चाहिए, शॉर्ट नहीं करनी चाहिए। पता चला टेक्निक गिदानब्राय यहीं से कर दिया, इस हाथ को पूरा खोला ही नहीं, ऐसा नहीं। टेक्निक आपको कंप्लीट करनी है। ये टेक्निक को कंप्लीट करने के लिए पूरे हाथ खुलने चाहिए। सेकेंड थिंग, जब हम आगे बढ़ते हैं, आगे ऊके के लिए, तो लोगों को मैंने देखा है कुछ काताज में जो मेरे पास आए हैं, वो यहीं से पहले इसको आगे ऊके कर देते हैं, उसके बाद आगे ऊके करते हैं। नो, दिस इज रॉन्ग। गिदान ब्राय के बाद ऑलवेज टेक द सपोर्टिव हैंड, दिस, ये नहीं लेना, यहां से टेक द सपोर्टिव हैंड। क्लियर? ये देखिए, गिदान ब्राय हो गया, टेक द सपोर्टिव हैंड एंड देन परफॉर्म द टेक्निक 45 डिग्री एंगल आगे ऊके इन फ्रंट। ओके, अभी जैसे कि मैंने बताया कि 45 डिग्री एंगल जो होगा हमारा, ये हमारा 45 डिग्री एंगल है। बॉडी मूवमेंट, बॉडी एंगल 45 डिग्री एंगल एंड ब्लॉक इन फ्रंट, दिस इज ओके। ये ऐसा भी नहीं करना कि आंखों के आगे आ जाए, हमें सामने देखना है। ओके। सेकेंड थिंग, जब भी हम टेक्निक परफॉर्म करेंगे आगे बढ़ने के लिए, इसके अंदर भी आगे ऊके के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि मैंने बताया सपोर्टिव हैंड, ये यहीं से ये आगे सपोर्टिव हैंड आएगा एंड देन परफॉर्म द टेक्निक स्पीडली, सेम 45 डिग्री एंगल and then again 45 degree angle, take the supportive hand and then attack. Okay. Now, is it clear? Next thing, हाँ, एक और मैंने मिस्टेक देखा खाता के अंदर, जब यहां पर आपका शाउट हो गया क्या है, इसके बाद जो टर्निंग मूवमेंट है जिसमें हम सोतो के करते हैं कोसोदाची के अंदर, मैंने नॉर्मली देखा कि क्या किया उसमें, ये किया, ये स्लो किया और लास्ट में ऐसे किया, लास्ट में जर्क दिया, इसको स्लो किया फिर जर्क दिया। दिस इज टोटली रॉन्ग। हमें कोई भी टेक्निक पार्ट्स में नहीं करनी, हमें एक टेक्निक को कंप्लीटली परफॉर्म करना है एक ही टाइमिंग में। यहां पे आपने शॉट किया खाई, देन टर्न, सेम 45 डिग्री एंगल पर जाना है मुझे, 45 डिग्री एंगल, क्रॉस हिंज एंड देन दिस इज द 45 डिग्री एंगल। सेम थिंग जैसा हमने जंतु सुदाची में किया था, क्या 80% बॉडी वेट आगे, 20% वेट पीछे। कोकोसोदाची में भी सेम करना है, बट एक लाइन में अब 80% वेट पीछे, 20% वेट आगे, बॉडी स्ट्रेट, 45 डिग्री एंगल एंड मूवमेंट इज हियर। Okay, that's it. Os. Kata Hayan Shodan. Hajme.
हाय और